कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय पुरुषोत्तम भगवान की। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब अधिक मास में मुख्य रूप से सुनी जाने वाली सभी कहानियां एक ही वीडियो में सुनेंगे, जिससे आप सबको अलग अलग वीडियो ढूंढने की परेशानी नहीं होगी। अधिक मास में आप और भी कहानी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन यह सभी कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव में सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी, तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली क्या मांगू, अन्न मांगू, धन्य मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुँची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो बेटी ने कहा आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर आई और पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते किसी पर बरसो। जय गणेश जी महाराज। अब हम सब पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की कहानी सुनेंगे। एक राजा था, उसकी 2 रानी थी, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से ना तो बोलता था ना ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी तो कर ली है, मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत ही खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत आदि धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बात किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजा करके दिया बाती करती, वह परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतु को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद करी तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु
पशु पक्षी सारे परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधे की खोज में चल दी। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आंकड़े का पेड़ दिख जाए तो आंकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल आई और भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखाई दी और उसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली ही रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और 33 कुएं बनाकर आंकड़े को चढ़ाया और पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। वह बहुत खुश हुई। पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। राजा का जी घबराने लगा, बहुत बेचैनी हो गई। परेशान होकर सोचने लगा कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हुआ और नौकर से कहने लगा कि कहीं दूर तक देखो तो 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी तिहाड़ी मिल जाए जो जान बच जाए, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाई तो वही रानी का झोपड़ी दिखाई दिया। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आंकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा जी की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए। जल पीकर आंकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुआ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा था। यह तो भगवान का चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा महल में आ गया और जब रात को सोने गया तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आंकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया होगा, उसे जाकर पूछना चाहिए। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गया तो वहाँ वह ना मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गया और लोगों को खोजने के लिए भेजा। लोग ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुंच गए। वहां छोटी रानी उसी आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गया। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ कीजिए और राजमहल चलिए। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि आपकी वजह से ही हम जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और फिर रानी से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल में आ गया। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल में लाए
और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक मैं तुम पर विश्वास करता रहा। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाल दिया और छोटी रानी को महल में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने में एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व अन्य देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिया, जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवाया, हर जगह पानी की व्यवस्था करवाई। फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोरों से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, सोना चांदी आभूषण अन्य धन्य गौ आदि सब दान किया। समय आने पर राजा रानी दोनों को बैकुंठ का वास मिला। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने राजा रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। जय पुरुषोत्तम भगवान की। अब सुनते हैं तुलसी महारानी की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता था और घर आकर पूजा पाठ किया करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर ले आए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका नाम क्या रखे? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं। यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उससे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं धर्मराज की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी सास
और उसकी बहू रहती थी। उनका परिवार बहुत गरीब था, घर में खाने तक की कमी रहती थी, लेकिन दोनों के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सास तो हर रोज धर्मराज जी का नाम लेकर व्रत उपवास करती थी और बहू भी उनकी सेवा में लगी रहती थी। सास बहुत ही सीधी सादी और धर्मपरायण थी, लेकिन बहू का स्वभाव थोड़ा चंचल था। वह सास की बात मानती तो थी, पर कभी कभी मन में सोचती थी कि इतना व्रत उपवास करने से क्या फायदा, जब घर में खाने को ही नहीं। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटी, आज धर्मराज जी का व्रत है, आज हमें सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत घर में है उसी से भोग लगाएंगे। बहू ने कहा, माँ जी, घर में तो बस थोड़ा सा आटा और नमक ही है, इससे क्या भोग लगेगा। सास बोली, बेटी, भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। सच्चे मन से किया गया भोग ही उन्हें प्रिय होता है। बहू ने मन मारकर सास की बात मान ली। उसने आटे की छोटी छोटी रोटियां बनाई और नमक के साथ भगवान को भोग लगाया। सास ने बड़ी श्रद्धा से धर्मराज जी की कथा सुनी और बहू को भी सुनाई। उस रात दोनों ने बिना किसी शिकायत के वही सूखी रोटी खाकर सो गए। कुछ दिनों के बाद गांव में एक साधु आया। वह हर घर में जाकर भिक्षा मांग रहा था। जब वह सास बहू के घर पहुंचा तो बहू ने सोचा कि हमारे पास तो कुछ खाने को नहीं है, इसे कहां से दें। लेकिन सास ने तुरंत उसे अपने थाली से आधी रोटी उठाकर साधु को दे दी। बहू ने कहा, माँ जी, हमारे पास इतना भी नहीं है, फिर भी आप दे रही हैं। सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, दान देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि भगवान और देते हैं। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तुम दोनों की श्रद्धा देखकर धर्मराज जी अवश्य प्रसन्न होंगे। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बदलने लगी। पहले जो घर में खाने को नहीं होता था, अब वहाँ अनाज आने लगा। खेतों में फसल अच्छी होने लगी और धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। बहू यह देखकर चकित रह गई। उसने सास से कहा, माँ जी, यह सब कैसे हुआ। सास बोली, यह सब धर्मराज जी की कृपा है। उन्होंने हमारी सच्ची भक्ति और सेवा को स्वीकार किया है। अब बहू का मन पूरी तरह बदल चुका था। वह भी सास के साथ हर व्रत पूजा में पूरी श्रद्धा से भाग लेने लगी। दोनों मिलकर धर्मराज जी की कथा कहानी सुनते, दोनों पुण्य करते और जरूरतमंदों की मदद करते। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ जी, पहले मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल अवश्य मिलता है। सास ने कहा, बेटी, जीवन में कभी भी धर्म और सच्चाई का साथ मत छोड़ना। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। समय बीतता गया और सास बहू का घर पूरे गांव में उदाहरण बन गया। लोग उनकी श्रद्धा और सेवा भाव की प्रशंसा करने लगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी कृपा आप अपने भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करने वाले सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक सास और बहू बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती थीं। उनका एक पुत्र था जो वास्तव में सूर्य भगवान का अवतार था। वह कभी कभी थोड़े समय के लिए घर आता और फिर अंतर्धान्य हो जाता। जब भी वह आता, अपनी माँ और पत्नी को एक हीरा देकर चला जाता। उसी हीरे को बेचकर सास और बहू अपना घर चलाती थी। एक दिन माँ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम जो खर्च के लिए हमें देकर जाते हो, उससे हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। माँ की बात सुनकर पुत्र कुछ क्रोधित हो गया और बोला, माँ केवल अपने भरण पोषण के बारे में ही सोचती हो, क्या तुमने
कभी अपने धार्मिक कर्तव्यों पर ध्यान दिया है? धर्म, स्नान, दान और भगवान की भक्ति से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। संयोग से अगले ही दिन अधिक मास आरंभ होने वाला था। पुत्र की बात सुनकर सास और बहू ने निश्चय किया कि वह पूरे अधिक मास नियम पूर्वक स्नान, पूजा और भगवान का स्मरण करेंगी। दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र जल से स्नान करने जाती, भगवान सूर्योदय की पूजा करती और श्रद्धा से अधिक मास के नियमों का पालन करती। इसी प्रकार पूरा अधिक मास बीत गया। जब अधिक मास समाप्त होने लगा तब बहू ने सूर्य स्वरूप अपने पति से कहा, स्वामी अब अधिक मास का उद्यापन भी कर दीजिए। जैसे ही बहू ने अपनी इच्छा प्रकट करी वैसे ही उसके घर में मानो कंचन की वर्षा होने लगी। घर धन्य धान्य, सुख, समृद्धि और वैभव से भर गया। सास और बहू ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अधिक मास का पूजन किया तथा सूर्य भगवान की आराधना करी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब बहू हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोली, हे प्रभु, मेरे पति मुझसे दूर रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे उनका साथ सदैव प्राप्त हो। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। यह कहकर वह अंतर्धान्य हो गए। उस रात सूर्य स्वरूप पुत्र अपनी माँ से बोला, माँ आज मैं घर पर ही रहूंगा और यहीं विश्राम करूंगा। यह सुनकर बहू की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा, परंतु जैसे ही सूर्य देव घर में विश्राम करने लगे वैसे ही पूरे संसार में अंधकार छा गया। सूर्य के बिना चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता चिंतित होकर दौड़े दौड़े उस सास के घर पहुँचे और विनती करने लगे, माता कृपया अपने पुत्र को जगाइए, उनके बिना संसार अंधकार में डूब गया है। माँ ने अपने पुत्र को जगाया। तब सूर्य देव बाहर आए और देवताओं से बोले, जब तक यह सास और बहू अधिक मास में श्रद्धा से स्नान और पूजा करती रहेंगी तब तक गंगा जी इनके घर के समीप प्रवाहित होगी और रिद्धि सिद्धि का यहाँ सदैव वास रहेगा। सभी देवी देवताओं ने सूर्य देव की बात स्वीकार कर ली। तभी से अधिक मास में स्नान, दान, पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक अधिक मास का पालन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के बाद सुनी जाने वाली कहानी लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। उतने में नारद जी आए और बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आँख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ा है। उसने उठाकर पैरों के नीचे दबा लिया और तपसी तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। तब फिर तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी रोने लगा और कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल स्त्रियां देंगी। तब तपसी कहने लगा वह अपना फल मुझे कैसे देंगी। तब नारद जी बोले कि स्त्रियां सभी व्रत की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनके पुण्य का आधा फल तुम्हें मिलेगा।
धोती देकर अंगूछा नहीं देगी तो उनके पुण्य का आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं दिया तो उनके पुण्य का आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं दिया तो उनके पुण्य का आधा फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान्य हो गए। तभी से सभी व्रत की कथा कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कथा कहने का नेम बन गया। तभी पूरा फल मिलता है। अब सुनते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी। यह कहानी जिस भी कहानी के बाद सुनते हैं तो उस कहानी में कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरी मानी जाती है। इस कहानी को सभी कहानियों के साथ सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी। मैं कहूँ ईश्वर की, पीसर की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश जी की, चांद की, सूरज की, गाय की, बाछ की, चरणामृत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज जी महाराज की, राम लक्ष्मण की, तुलसी महारानी की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती जी की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वार की, भूलिया चूकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 7 वार की कहानी सुने जाके। कदे ना दलदल आवे, कदे ना पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत्ति आवे, दुख जावे, सुख आवे। हरिया हरिया आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 बतासा गुड़ की डरी, दाई जी पूजा में मन की डरी। उठो भाई राम, करो भाई कल्याण, होसी माँ की कथा, खाने को फल माने होसी। अधूरी हो तो पूरी करती, पूरी हो तो परवान चढ़ायो। आशा भगवती माता जी, पार्वती सुहाग दियो, माँ ने भी दियो, कहता न सुनता न, हुंकारा भरता न, आप न सारा परिवार की रक्षा करियो। प्रेम से बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय पुरुषोत्तम भगवान की।